कि गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए, तो उससे उसका जीवन सुधर सकता है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन है, तो खेती किसानी करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन पैसा हो, तो कोई ना कोई रोजी रोजगार, दुकान व्यापार करके अपना जीवन आप सुधार सकते हैं। बिहार में आप अपने गांव पंचायत में देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि यहां ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। यहां जो गरीब है, उसका बच्चा जाता है पढ़ने, तो पढ़ाई नहीं करता है, खिचड़ी खा के घरे आता है। जो लोग पैसे वाले हैं, आप सोच रहे हैं कि अपने बच्चे को आप प्राइवेट में पढ़ा के बढ़िया बना देंगे, आपके बच्चों का भी भला होने वाला नहीं है। क्योंकि स्कूल आप भले प्राइवेट पढ़ा दीजिएगा, कॉलेज उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो जो बिहार में स्थिति है, स्कूल से खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो जब आपका बच्चा पढ़िए नहीं रहा है, जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, तो लिख के रखिए, कोई विधायक बन जाए, कोई मंत्री मुख्यमंत्री बन जाए, जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, तो उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। उसको कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता। यहां ज्यादातर लोगों के बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा नहीं है। दूसरा रास्ता हमने आपको बताया जमीन का। खेती करके आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? वो इसलिए कि बिहार में जो 100 लोग रहते हैं, 100 में 60 आदमी के पास तो जमीन है ही नहीं। इसको याद रखिएगा। देश में यहां बिहार में राजनीति हुआ समाजवाद के नाम पर, गरीब के नाम पर, लेकिन यहां भूमि सुधार लागू नहीं किया गया। नतीजा ये है कि पूरे देश में 100 में 38 आदमी के पास जमीन नहीं है। बिहार में 100 में 60 आदमी के पास जमीन नहीं है। और जो 40 आदमी के पास जमीन है, उस 40 में 35 आदमी ऐसे हैं जो 2 बीघा से कम के मालिक हैं। तो जो बिहार में खेती करने वाले लोग हैं, ये कमाने के लिए खेती नहीं करते हैं, ये खाने के लिए खेती करते हैं। आपके खेत में उतना ही उपज रहा है कि आपके बाल बच्चे का पेट भर जाए, उससे कमाने का जुगाड़ नहीं है। तो आपके बच्चों के पास पढ़ाई है नहीं, खेती से कमाई का रास्ता है नहीं, तो तीसरा एक रास्ता बचा। अगर आपके पास पैसा होता, तो सरकार चाहे जाए चूल्हा भाड़ में, आप अपने पैसे से कोई न कोई छोटा मोटा दुकान व्यापार कर सकते थे। आप अपने यहाँ कुछ नहीं करते, 4 गो गाय भैंस पाल लेते, घर में अपने गांव में पंचायत में किराना का, परचून का दुकान खोल लेते। वो आप क्यों नहीं कर पाते हैं? वो इसलिए कि बिहार में जो 100 लोग रहते हैं, इसको याद रखिएगा, सरकार चाहे जो भी दावा कर ले, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी यहाँ नहीं कमाता। बिहार में इतना गरीबी है कि 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता। तो अगर आप आज के महंगाई के जमाना में 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं, तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, और रोजी रोजगार के लिए पैसा कहां से लाइएगा? तो आपके पास पढ़ाई है नहीं, खेती से कमाई का रास्ता है नहीं, रोजी रोजगार व्यापार के लिए पैसा पूंजी है नहीं, तो गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको वोट देना है दे दीजिए। सरकार चाहे सड़क बना दे कि बिजली ला दे, आपको 5 किलो अनाज दे दे कि सिलेंडर दे दे, ये सब काम सरकार कर रही है, फिर भी बिहार में गरीबी नहीं खत्म हो रहा है। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था हो। गरीबी खत्म तब होगा जब यहाँ के भूमिहीनों को जमीन दिया जाए। गरीबी खत्म तब होगा जब हर घर में रोजी रोजगार करने के लिए सरकार पैसा पूंजी आपको दे। तब आप पूछिएगा कि भैया अगर यही 3 रास्ता है तो ये होगा कैसे? यही बताने आए। आपको अभी समझाएंगे कि कैसे आप ऐसा मंत्र आपको सिखा कर जा रहे हैं। वोट जिसको देना है दे दीजिए, लेकिन अगर हमारी बात आपको समझ में आ जाएगी
तो आपके बच्चों के पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था हो जाएगा। अभी हम आपसे ये रास्ता बताए, उससे पहले एक सवाल पूछेंगे, सब आदमी को जवाब देना है, हाथ उठा के हाँ चाहे ना बोलना है, और उसके बाद 2 मिनट में आपको दिखेगा आईना के तरह कि आपका दुर्दशा क्यों है। जरा सब लोग सोच के बताइए, आपके यहाँ रूनी सैदपुर में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबको बताना है, कथा सुनने नहीं आए हैं, सोच के बताइए। फिर से हाथ नीचे कीजिए, सवाल सुनिए और फिर से सोच के बताइए। आपके यहाँ रूनी सैदपुर में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपने अभी कहा है, हम नहीं बोले, सब लोग देख रहा है, सब ने कहा कि ना भैया पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। आप में से बहुत लोग हैं जो खुद पढ़े लिखे नहीं, कोई अगड़ा होगा, कोई पिछड़ा होगा, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई महिला, कोई पुरुष, कोई धनी, कोई गरीब, लेकिन हर आदमी को ये पता है कि ना भैया यहाँ पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि आपको ये मालूम है कि अगर पढ़ाई का व्यवस्था हो जाए तो उससे आपके बच्चों का जीवन सुधर सकता है। तो अब जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, हर आदमी अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बात ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी पढ़ाई के लिए वोट किया? देखिए, पूरा समाज चुप, किसी ने नहीं किया, और यही आपके दुर्दशा का कारण है। आपको मालूम है कि अगर पढ़ाई का व्यवस्था होगा तो आपके बच्चों का जीवन सुधरेगा, लेकिन आप पढ़ाई के लिए वोट नहीं करते। आपको मालूम है कि यहाँ फैक्ट्री खुल जाए तो आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, लेकिन आप फैक्ट्री के लिए वोट नहीं करते। तो जिस चीज के लिए आप वोट करते नहीं हैं, वो चीज आपको मिलेगा कैसे? कैसे मिलेगा वो चीज? क्यों बेकार झूठ मूठ का गाना गाते हैं, ए भैया यहाँ पढ़ाई नहीं, ए भैया यहाँ रोजगार नहीं है। बिहार के लोगों की समस्या पढ़ाई और रोजगार नहीं है, यहाँ के लोगों की समस्या ये है कि आप अपनी समस्या के लिए जीवन में कभी वोट नहीं करते। 5 बरस बैठ के आप गाना गाते हैं, ए भैया पढ़ाइए नहीं। बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, नाली गली नहीं है, रोजगार नहीं है। आज जिस दिन वोट देने जाइएगा तो ये सब बात भुला जाइएगा। वोट के दिन बिहार के आदमी को खाली 4 गो बात समझ में आता है। पहला बात, हमरा जात क्या है और कौन हमरा जात का नेता खड़ा है। वो आदमी चोर हो, बदमाश हो, काम किया है नहीं किया है, अपने जात का है तो उसी को जाकर वोट दबाइएगा। जो जात से बच गया, ऐसा नहीं है कि बिहार में हर आदमी जात पर वोट दे रहा है, ये भ्रम भी मत पालिएगा। आपको लोग बताते हैं कि बिहार में हर आदमी जाते पर वोट दे रहा है, ये गलत बात है। अगर हर आदमी जात पर वोट देता तो मोदी जी को बिहार में वोट कहां से मिलता? मोदी जी के जात का तो कोई बिहार में रहता ही नहीं है। तो जो जात से बचा वो धर्म में फंसा। सारा हिंदू एक हो जाओ, मुसलमान नहीं जीतना चाहिए। पुलवामा हो गया, पाकिस्तान को बम गिराना है, मुसलमान लोग को डराना है, तो सारा हिंदू एक होकर भाजपा को आपने वोट दिया। तो जो जात से बचा वो धर्म में फंसा। जो दोनों से बच गया, तो बिहार में एक वर्ग है जिसने लालू जी का राज देखा है, उसका डर इतना है, कहता है भैया 2 रोटी कम खाएंगे, लेकिन लालू जी का अपराध वाला राज वापस नहीं लौटना चाहिए। तो लालू जी के डर से जाके भाजपा को वोट देते हैं। और चौथा, हम लोग के यहाँ मुसलमान भाई लोग हैं, ये लोग कह रहे हैं जिए चाहे मर जाए, भाजपा को वोट नहीं देंगे। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो भाई बिहार में बचा कौन? बिहार में तो 2 ही दल है, एक लालू जी का ललटेन, एक मोदी जी का भाजपा। नीतीश कुमार का तो पता ही नहीं है कि कितना देर ललटेन पकड़ के लटकेंगे और कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो जो यहाँ का मुसलमान है,
जो यहाँ का मुसलमान है वो कह रहा है कि अब जिए चाहे मरे भाजपा को दे नहीं सकते हैं, ललटेने दिख रहा है, इसी को वोट देंगे। आप ईमानदारी से बताइए, इसी 4 चीज पर न वोट पड़ा है। काहे के लिए बैठ के इतना प्रपंच गाते हैं? ए भैया पढ़ाई नहीं, अरे आपको पढ़ाई का चिंता कहाँ है? ए भैया रोजगार नहीं है, आपको रोजगार का चिंता कहाँ है? जिस गांव में भी हम गए हैं, जिस गांव में जाते हैं, लोग कहता है कि सड़क नहीं, तो सड़क का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं भैया यहाँ अस्पताल नहीं है, तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं कि नाली गली सब बर्बाद हो गया, तो ग्रामीण कार्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं कि बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, तो शिक्षा मंत्री कौन है? वो भी चंद्रशेखर यादव आरजेडी के ही है। और फिर उसी को जाकर आप वोट दीजिएगा लालटेन को, जात के नाम पर और भाजपा के डर से। तो शिकायत किससे कर रहे हैं? किससे शिकायत कर रहे हैं? आपको शिकायत का हक नहीं है। आई लालू जी के वोटर का हाल नहीं है, यहाँ जितने भाजपाई वोटर हैं उनका भी वही हाल है। जितने यहाँ मोदी जी के भक्त लोग हैं, आपको भी एक खुला चुनौती देकर जा रहे हैं। 2011-12 से पहले आप मोदी जी का नाम ज्यादा नहीं जानते होंगे, हम ही 12-13 में उनका अभियान चला रहे थे। आधा से ज्यादा आदमी मोदी जी का नाम नहीं जानता था यूपी बिहार में। आज वही आदमी हमसे झगड़ा कर रहा है, हे भैया मोदी से ही देश का कल्याण होगा। अब मोदी जी से देश का कल्याण होगा कि नहीं वो छोड़ दीजिए, वो बहस नहीं कर रहे हैं। मोदी जी 10 बरस से प्रधानमंत्री हैं, 10 बरस में मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ किया कि नहीं, इसको छोड़ दीजिए। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से बिहार का फायदा हुआ कि नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए। 10 बरस में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए अगर एक बैठक किया है, एक बैठक काम नहीं, एक बैठक किया है, इसका आप हमको प्रमाण दिखा दीजिए, हम कल से मोदी जी का झंडा लेकर चलने को तैयार। 10 बरस में जिस मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक नहीं किया, यहाँ का आदमी उछल उछल के 6 महीना के बाद अभी कमल का बटन दबाएगा, तो आपके बच्चे की दुर्दशा नहीं होगी तो किसका दुर्दशा होगा? यही बात बताने के लिए आज 12 महीना से घूम रहे हैं। हम वोट न मांग रहे हैं, ना हमको आपका वोट चाहिए। पैसा चंदा हम किसी से लेते नहीं है। हम आपको हाथ जोड़कर एक ही चीज समझा रहे हैं, मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखिएगा, अगर आप अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा, तो लिख कर रखिए, आरजेडी हो कि जदयू हो कि भाजपा हो कि प्रशांत किशोर हो, कोई आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। जब आपको अपने बच्चे की चिंता ही नहीं है, तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? हम अभी आपके यहाँ 12 महीना चल के आ रहे हैं। जिस गांव में गए हैं, अगर 100 को बच्चा मिलता है, आधे से ज्यादा बच्चों के शरीर पर यहाँ कपड़ा नहीं। आपके यहाँ जितने छोटे छोटे बच्चे आए हैं, आप देख लीजिए, आधे से ज्यादा बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है। लेकिन आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। आपको यहाँ रुन्नी सैदपुर में बैठे बैठे पुलवामा पाकिस्तान समझ में आ रहा है। आपको ये समझ में आ रहा है कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है। आपको ये समझ में आ रहा है कि लालू जी का लड़का मुख्यमंत्री कैसे बनेगा। लेकिन अपने बच्चों की चिंता आपको नहीं है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बताने के लिए घूम रहे हैं, हाथ जोड़कर समझा रहे हैं। एक ही मंत्र आपको दे रहे हैं, जिस दिन वोट दीजिए, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन जब वोट दीजिए तो वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता आकर कहता है देश के लिए वोट दीजिए, कोई कहता है जात के लिए दीजिए, कोई कहता है धर्म के लिए दीजिए, कोई कह रहा है लालू न जीते इसलिए वोट दीजिए, कोई कह रहा है भाजपा को रोकना है इसलिए वोट दीजिए। हम आपको एक के मंत्र सिखा रहे हैं, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट नहीं देंगे तो आपसे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं। जिन नेताओं ने आपके बच्चों के मुंह से निवाला छीन लिया, जिन नेताओं ने भी पूरे बिहार के बच्चों को अनपढ़ बना दिया, जिन नेताओं की गलती से आपके बच्चों को साल भर जाकर बाहर मजदूरी करना पड़ता है, उसी नेता उसी दल को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर आप जाकर वोट देते हैं, तो आपसे बड़ा गुनाहगार कौन है?
नेताओं को गाली देना बंद कीजिए। नेता अपने से नहीं चुनकर गया है, उसको आपने हमने मिलकर चुना है। और जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक बिहार को कोई नहीं सुधार सकता है। बहुत आदमी कह रहा है, ए भैया प्रशांत जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, भैया आप आगे आगे चलिए, आपके पीछे हम लोग सब लोग हैं, हम लोग, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको सामने से कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी ये सुधरने वाला नहीं। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई नहीं बिहार को सुधार सकता। और हमको आपका साथ चाहिए नहीं, हम आपको हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। अरे जिस समाज में लोग अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हैं, आप हमारे साथ क्या खाक खड़ा होइएगा? आपका तो बच्चा नहीं पढ़ रहा है, आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है, आपके बच्चों को रोजगार नहीं है, आप अपने बच्चों के साथ भी नहीं खड़े हैं। आपके नस में जात का, धर्म का इतना नशा घुसा दिया गया है कि आपको अपने बच्चों का कष्ट नहीं दिख रहा है। तो आप भाई प्रशांत किशोर के पैदल चलने से सुधरने वाले हैं? यहाँ कोई नहीं सुधरने वाला। जिस गांव में हम जाते हैं कहता है भैया मुखिया जी बड़ा चोर है, मुखिया कामें नहीं कर रहे, नाली गली बना नहीं रहे, राशन कार्ड बनाने में 2500 3000 घूस लग रहा है, इंदिरा आवास में 25,000 30,000 घूस है। जरा याद कीजिए, 2 बरस पहले मुखिया का चुनाव हुआ, मुखिया का चुनाव हुआ तो 500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, 2 को पाउच लेकर वोट का सौदा किए आप, तो आपका मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे जब आप अपना सौदा कर रहे थे, जब 500 रुपया में अपना बच्चों का भविष्य, अपना ईमान बेच रहे थे, तब नहीं समझ में आ रहा था कि यही मुखिया विधायक जीत कर जाएगा तो हमारा हलक से पैसा निकालेगा।